इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 से सूत्र विधि देखने वाले हैं। तो किसी भी वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करने के लिए किसी भी वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से किस टाइप से हल करते हैं और उसका सूत्र क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सूत्र विधि के लिए हम लोग सबसे पहले एक वर्ग समीकरण ले लेते हैं। उसका मूल रूप मानक वर्ग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये एक वर्ग समीकरण है। तो इस टाइप का जब वर्ग समीकरण होगा मिलेगा, उसके लिए हम लोग एक सूत्र विधि के लिए एक फार्मूला यहाँ पर है। तो यहाँ पर x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac एंड अपॉन 2a। तो इस टाइप से होगा। तो किसी भी वर्ग समीकरण में मूलों की संख्या को मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र विधि का यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि यूज़ किए हैं। तो 2-3 विधि यूज़ किए हैं। एक तो गुणनखंड विधि यूज़ किए हैं, एक पूर्ण वर्ग विधि यूज़ किए हैं और एक सूत्र विधि, ये तीसरा विधि है। तो पूर्ण वर्ग विधि में तो ऐसे वर्ग समीकरण का विधि ऐसे वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं जो वर्ग समीकरण कंप्लीट रूप से एक वर्ग समीकरण के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र विधि में देखेंगे, कोई भी एक वर्ग समीकरण है, उस वर्ग समीकरण के मूल क्या क्या होंगे उसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। फोर्थ का हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि a की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 9 एंड b की वैल्यू 7 है एंड c की जो वैल्यू है वो -2 है। तो इन वैल्यू को हम यहाँ a, b और c, इन तीनों वैल्यू को हम लोग इस फार्मूला में रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला को पहले लिख लेंगे। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके बाद यहाँ पर हम लोग b की वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू 7 है तो ये होगा -7 एंड प्लस माइनस b² मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -4। a की वैल्यू 9 है तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एंड जो c की वैल्यू है वो -2 है, तो c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ये रूट है पूरे के लिए। अपान में वैल्यू होगी 2a। तो a की जगह पर 9 है इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2 × 9 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी -7 प्लस माइनस रूट, इसकी वैल्यू होगी 49, 7 की स्क्वायर। अब यहाँ पर इस सबको इंटू करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में मिल जाएगी हमें। इसका इंटू यहाँ करेंगे, या पहले इन दोनों को इंटू कर लेते हैं फिर 2 गुना कर लेंगे। तो ये होगा 9 × 4 = 36, 2 कितना होगा 72 हो जाएगा। तो 72 अपान में वैल्यू मिलेगी हम लोग को 18, 2 × 9 की। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा -7 एंड प्लस माइनस रूट, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 9 और 2 कितना होगा 1 होगा, 1 बच गया। और 7 और 4 कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होगा 121। तो 121 11 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, इसलिए हम रूट को हटाएंगे तो हमें 11 रखना पड़ेगा। रूट 129 की जो वैल्यू है वो 11 है। यहाँ पर -7 एंड प्लस माइनस 11 होगा क्योंकि 11 की स्क्वायर ये है। अब यहाँ पर अपान में मिलेगी वैल्यू हम लोग के पास पहले से है 18। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ -7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है तो हम लोग एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे।
उसके बाद हम लोग को इस जो वर्ग समीकरण है इस वर्ग समीकरण का मूल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे, तो हम सबसे पहले प्लस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर x इक्वल हम लिखेंगे -7 एंड +11 अपान 18। अब यहाँ पर 11 में 7 माइनस करेंगे तो 7×11, मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल जाएगी, प्लस में 4 मिलेगा अपान 18। इसको हम लोग अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/9 मिलेगा। ये एक वैल्यू हो गई x की। अब हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा x इक्वल -7 -11 अपान 18। इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये -18 अपान कितना है, 18 है। यहाँ पर वैल्यू मिलेगी और -1 मिलेगी। तो इस टाइप से इस x की दो वैल्यू मिल गई। x की जो फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव पहले लिख लेते हैं -1 एंड 2/9 है। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5 देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5 में हम लोग देखेंगे कि इसमें मूलों की सहायता से वर्ग समीकरण कैसे बनाते हैं। तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन इसमें ये प्रश्नोली जैसा है, इसी टाइप से एक और प्रश्नोली है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बहुपद वाले चैप्टर में हम लोग देखे हैं शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल करके दिया है। उसके लिए एक लास्ट प्रश्नोली है, उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन है उसमें उसी टाइप से क्वेश्चन इसमें भी है। तो लगभग सेम है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सेम है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना आप लोग। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट में ये दिया है मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है। यहाँ पर मूल को हम लोग अल्फा और बीटा के बेस पे शो कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर एक समीकरण का स्ट्रक्चर इस टाइप से है, अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है तो, या दोनों मूल को दिए हैं, दोनों मूलों को की वैल्यू दिया है, तो x² माइनस ब्रैकेट में प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर मूल दिए हैं तो उसका समीकरण बनाना कैसे है, उसके लिए स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम मूलों के वैल्यू को हम रखते जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को रखेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है -4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कहने का मतलब मूलों का योगफल और अल्फ़ा इंटू बीटा कहने का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कहने का मतलब मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा मूल है, बीटा भी एक मूल है, तो ये मूलों का योगफल -4 है और मूलों का गुणनफल -12 है। तो इन वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की ये जो वैल्यू है -12 उसको यहाँ पर रखेंगे, तो हम लोग को एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो इस टाइप से मिलेगा x² माइनस, इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो -4 इंटू एक्स है एंड प्लस, और ये माइनस है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस चिन्ह को पहले, एंड -12 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी x² प्लस 4x एंड -12 इक्वल 0। ये हो गया समीकरण। तो इस टाइप से बहुत ईजी है, ये कुछ क्वेश्चन है, बना के देख लेना आप लोग। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है। सेकंड नंबर में ये सेकंड का है एक क्वेश्चन है। तो सेकंड के क्वेश्चन में दिया है मूल दिए हैं तो समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया है और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। तो इस कंडीशन में हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण कैसे बनेगा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो हमें x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इन वैल्यू को हम रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू को इंटू करेंगे। तो यहाँ पर रख लेते हैं इन वैल्यू को, तो ये मिल जाएगा हम लोग को x² एंड माइनस ब्रैकेट में √3 - 7 एंड प्लस √3 + 7। ये वैल्यू है अल्फ़ा की वैल्यू है और ये वैल्यू बीटा की वैल्यू है, एंड प्लस अब इन दोनों वैल्यू को हम आपस में गुणा करेंगे। इसके लिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, √3 - 7
एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा √3 + 7 होगा, सॉरी ये ओनली रूट जो है 3 के लिए है, 7 के लिए नहीं है, इक्वल 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये +7 है, सॉरी -7 है और ये +7 है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों √3 और √3 ऐड हो जाएगा, तो हम लोग को ये मिल जाएगा x² माइनस, दोनों √3 है तो 2√3 हो जाएगा ये वैल्यू, इंटू x, यहाँ पर x लिखना भूल गए हैं, x एंड प्लस, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये a - b और a + b के फॉर्म में है, तो हम लोग को पता है a - b और a + b की जो वैल्यू होती है वो a² - b² होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर एंड -7 का स्क्वायर होगा, ये b की वैल्यू है तो इक्वल 0। अब लास्ट लाइन ये होगी x² माइनस 2√3 इंटू x एंड प्लस, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 3 होगी और ये माइनस में 49 होगी, तो ये कितना होगा 3 - 49 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन में, एक लाइन नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको, तो नेक्स्ट पेज में ये हो जाएगा x² माइनस 2√3 इंटू x एंड माइनस 46 इक्वल 0। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण बन गया दिए गए मूल के बेस पे। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से है, 2x² माइनस 2√6x + 3 इक्वल 0। तो एक समीकरण दिया है, तो इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो हम लोग को ये बात पता है कि यहाँ पर a की वैल्यू कितना मिलेगा, हम लोग को 2 मिलेगा एंड b की जो वैल्यू है वो -2√6 है एंड c की जो वैल्यू है वो 3 है। तो मूल डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल के बेस पे मिलेगा वैल्यू। तो यहाँ पर हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग को पता है कि मूलों का योगफल मतलब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे हैं शून्यांकों का योगफल, उसी टाइप से यहाँ पर जो उसमें शून्यांक यूज़ किए हैं तो यहाँ पर मूल यूज़ करेंगे। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, ये फार्मूला हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के लास्ट प्रश्नवली में। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू पहले से माइनस है और ये माइनस है तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो 2√6 एंड अपॉन a की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा √6, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग को मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, तो इसकी वैल्यू फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर हम लोग c और a की वैल्यू पुट करेंगे, तो c की वैल्यू कितना है यहाँ पर हम लोग के पास 3 है एंड a की वैल्यू 2 है। तो इस टाइप से मूलों का गुणनफल का वैल्यू मान मिल गया हमें 3/2 एंड मूलों का योगफल उसकी वैल्यू हमें मिल गई √6। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लास्ट में लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल √6 एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 3/2। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस टाइप से चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है।